हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे 4 वाक़या जिंदगी में बड़े अजीब लगे। लोगों ने पूछा कि हजरत वे कौन से? कहने लगे कि एक नौजवान के हाथ में चिराग था, तो मैंने उस नौजवान से सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आई? तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई, तो उसने फूंक मारकर चिराग बुझा दिया। कहने लगा हजरत जहाँ चली गई वहां से आई थी। फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान की हाजिर जवाबी के ऊपर आज तक हैरान हूँ। दूसरा, एक बार 10-12 साल की एक लड़की आ रही थी, उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी, फिसलन थी, मैं मस्जिद जा रहा था और वह बाजार से कोई चीज लेकर आ रही थी। जब जरा मेरे पास आई तो मैंने कहा, ए बच्ची जरा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। जब मैंने ये कहा तो उसने एकदम जवाब दिया, हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप जरा संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। कहने लगे कि उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। उस लड़की ने कहा था कि आप संभल कर कदम उठाना, आप फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। तीसरा, एक बार मैंने एक किन्नर यानी हिजड़े को देखा, जबकि उसे पता चल गया कि उसने मुझे पहचान लिया, तो मुझे कहने लगा कि मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेंगे। नंबर 4, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले सर खुले चेहरे के साथ गुजर गई। उसने सलाम फेरा और उस औरत पर बड़ा नाराज हुआ। कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती? ध्यान नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था, तू नंगे सर खुले चेहरे मेरे आगे से गुजर गई। उस औरत ने पहले तो माफी मांगी और माफी मांगकर कहने लगी कि देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी और मैं इस वक्त गमज़दा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुजर गई, मगर हैरान इस बात पर हूँ कि मैं शोहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ कि शोहर की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार के मुझे सामने से गुजरने का पता ही नहीं चला। और तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े परवरदिगार के सामने हो और देख मेरा चेहरा रहे हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत की यह बात मुझे आज तक याद है और वाकई हमारी नमाजों का यही आलम है, यही हाल है। हम नीचे की मंजिल पर अगर नमाज पढ़ रहे हो और ऊपर की मंजिल में अगर कोई हमारा नाम ले दे तो हमें नमाज में पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। हमारी नमाज की तवज्जो का ये आलम होता है। अल्लाह का इश्क दिल को निखारने का जरिया है। सोने पर अगर हल्का सा तेजाब डाले तो तेजाब सोने को तो कुछ नहीं करता, उसके मैल कुचेल को साफ कर देता है। जिस तरह तेजाब सोने के मैल कुचेल को साफ करके सोने को निखार देता है, उसी तरह अल्लाह ताला का इश्क दिल के अंधेरों को साफ करके इंसान के दिल को निखार देता है।
दीनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीनी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।